नमस्कार जी। भाई सभी को, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, कोई सी भी धर्म से हो, सबको मेरी नमस्कार। मुसलमान भाई है तो भाई वो मेरे को बोलना आता नहीं, क्योंकि मैं तो हिंदू हूँ। ठीक है, सलाम वालेकुम जो भी है। और सरदार जो है, अपने सरदार भाई जो है, सत श्री अकाल। ठीक है। और जो क्रिश्चियन है, जय मसीह की भाई सबको। तो आज का जो टॉपिक है, मैं ये टॉपिक लेकर आया हूँ। काफ़ी दिनों से मेरे माइंड में था कि इस टॉपिक पर डिस्कस करना चाहिए, कि इस टॉपिक पर ऊपर काफ़ी उथल पुथल देश के अंदर मची हुई है। ठीक है। अब सबसे पहली बात है, क्या मुसलमान हिंदुओं का दुश्मन है, या कोई भी हिंदू मुसलमानों का दुश्मन है? क्या मुसलमान हिंदू से नफरत करता है, या हिंदू मुसलमान से नफरत करता है? मेरा जवाब होगा बिल्कुल नहीं। अब आप कहेंगे सर ये कैसे हो सकता है, हम टीवी में देखते हैं। भाई मैं देखता हूं, आपका जो सबसे बड़ा दुश्मन है ना, सबसे बड़ा दुश्मन वो है आपके नेता। बस एक बात याद रखना, आपके नेता ही आपके सबसे बड़े दुश्मन है। जो हिंदू का नेता होगा वो हिंदुओं को भड़काएगा, जो मुसलमानों की पैरवी करता होगा वो मुसलमानों को भड़काएगा। उसके भड़काने से कुछ कट्टर मुसलमान हो जाते, कुछ कट्टर हिंदू हो जाते हैं। कट्टरता तो भाई किसी भी चीज की हो, वो तो सबसे खतरनाक होती ही है। तो ये कट्टरता बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब कट्टरता में आके मुसलमान क्या है, हिंदुओं पर अटैक करते हैं, और हिंदू जो कट्टर होते हैं वो मुसलमान कहीं दिख जाए वहां पर वो उनको गालियां वालियां या कुछ भी मतलब उन पर अटैक करते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। अब पता लगा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? नेता। हमारे नेता वो नहीं चाहते कि ये समस्या जड़ से खत्म हो, वो चाहते ही नहीं है। वो चाहते कि ये समस्या बनी रहे और उनकी राजनीति रोटियां सिकती रहे। वो हमेशा मुसलमान मुसलमान करके, मुसलमान गरीब है, मुसलमान फकीर है, मुसलमान को दबाया जा रहा है, ये करके मुसलमान उसके फेवर में आए और वो उसको वोट दे। हिंदू चाहता है कि हम हिंदुओं को भड़काते रहे, ये मुसलमान इस तरीके से हो, हिंदू उसको वोट करता रहे। तो ये बात याद रखना, कोई भी हिंदू या कोई भी मुसलमान एक दूसरे का दुश्मन नहीं है। इनको दुश्मन बनाया जाता है, सभी को नहीं, कुछ को भड़का कर। उनके नेता ही सबसे बड़े दुश्मन है बच्चों, पब्लिक के। आप ऐसे नेता को बिल्कुल ना चुने। अब रही जैसे मान लो कई बातें आती है, सर वो पाकिस्तान हमारा दुश्मन है। नहीं है भाई। पाकिस्तान की आवाम से, पाकिस्तान की जनसंख्या से, पाकिस्तानी लोगों से अगर आप पूछेंगे ना भाई हिंदुस्तान कैसा है, वो कहेंगे वो भी हमारा भाई है। अगर वो किसी नेता के बहकावे में नहीं आया है तो ये बातें पढ़ाई जाती है, हिंदुस्तान हमारा दुश्मन है, पाकिस्तान हमारा दुश्मन, ये बातें पढ़ाई जाती हैं, किताबों में पढ़ाई जाती है। अब वहीं से बच्चा दुश्मन समझना शुरू कर दे, जबकि दुश्मन नहीं है। बहुत से पाकिस्तान से बहुत से लोग आए, अपने बच्चों का इलाज भारत में कराया, अच्छे से इलाज हुआ। और जब वो पाकिस्तान गए उन्होंने कहा भाई नहीं, भारत तो बहुत अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं है जैसे यहाँ पर बताया जाता है। बहुत से हिंदू है भाई, मुसलमान आपको मार देंगे, काट देंगे, लेकिन कई बार वो मुसलमानों के एरिया में भी गए, इलाकों में गए, लेकिन मुसलमानों ने उनकी काफ़ी मदद की है, काफ़ी हेल्प की है, काफ़ी उनकी आव भगत की है। तो उन्हें पता लगता है कि मन से पर्दा आता नहीं रहा, ये मुसलमान तो ऐसा नहीं है, हमें तो भड़काया गया, हमें तो गलत सिखाया गया। तो एक बात याद रखना, नेता ही हमारे सबसे बड़े दुश्मन हैं। नेताओं पर कभी भी उनकी बात पर भरोसा मत करना। वो भड़काए तो उनकी बातों को इधर से डालना, इधर से निकाल देना। मैं ये बात बोलता हूं भाई, नेताओं की बात पर बिल्कुल भी भरोसा मत करना। नेता ही हमें भड़काते हैं हिंदुओं के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ। ये ज्यादा तो हिंदू मुसलमान हो रहा है, सिख ईसाई और जो जैन है उनके खिलाफ नहीं है, उनके खिलाफ है नहीं है, ये मुसलमानों के, क्योंकि मुसलमानों की संख्या जो है वो इन जैन से, ठीक है, और सिखों से और ईसाइयों से ज़्यादा है, इसलिए उनको भड़काया जाता है। तो ऐसे भड़काए में ना आए। अपने कोई भी नेता आपको खाने को नहीं देता, कोई भी नेता आपकी मुसीबत में खड़ा नहीं होगा। वो सिर्फ क्या करता है, आपको सड़क पर लाकर पीछे यानी आग जलाकर हाथ सेकता है ऐसे, ठीक है, आपको भड़काकर सड़कों पे ला देता है।
केस बनता, आपके खिलाफ बनता, किसी नेता के पास सुना है कि भाई उसने वहाँ पर किया, ये तोड़ फोड़ की, तो उस नेता को खिलाफ ये कार्रवाई नहीं हुई। कंप्लेंट हो भी जाती है छोटी मोटी, बाद में वो रिहा हो जाता है। फंसता कौन है? आम आदमी। तो ये बात याद रखना, नेताओं के भड़काए में बिल्कुल ना आए, उनकी किसी भी गलत बात का समर्थन ना करें। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप अपने परिवार का ध्यान रखें, आप अपने परिवार के बारे में सोचें कि मेरे परिवार की उन्नति कैसी होगी, कैसे मैं अपना बिजनेस, कैसे मैं अपना व्यापार बढ़ाऊं, कैसे मैं भारत में रह रहे लोगों को शिक्षित करूं, कैसे उनके लिए मैं मार्गदर्शक बनूं। ये काम आपको करना है। मिलेंगे अगली भाग में, तब तक के लिए नमस्कार।